न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों आपका। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि गोंदिया जिले की फिर से एक खबर बताऊंगा, और वो खबर है गोंदिया जिले की सबसे बड़ी, जो किसानों को समर्थन मूल्य देकर उनसे धान खरीदा जाता है और मिलर्स को मिलिंग करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद दर्शकों, उसके बाद वही चावल आम जनता को खाने के लिए दिया जाता है मिलिंग कर कर। सरकार तो हर साल फसल खरीदती है, लेकिन उस फसल का एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी उसका उष्णा का चावल बनाया जाता है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाई जाती है और दूसरे देशों में उसे निर्यात कर दिया जाता है। सरकार का धान मिलर्स खरीदते हैं, उसे ओपन मार्केट में बेचते हैं। जितनी भी और सीएमआर करने वाली जितनी भी मिलें हैं गोंदिया ज़िले की, तमाम मिलों में एग्रीमेंट को ताक पर रखकर, जो इनका करार होता है सरकार के साथ, जो करार होता है महाराष्ट्र सरकार के साथ, उसको ताक पर रखकर हमारे मिलर्स भाई जो है गोंदिया ज़िले के, वो नई इबारतें लिखते जा रहे हैं। और वो इबारतें इतनी मजबूत लिखी जा रही है क्योंकि जिन मिलर्स के पास उष्णा का प्लांट है, साल्टेक्स बोला जाता है जिसे, वो प्लांट अगर जिसके पास है उसे मिलिंग को नहीं दिया जाता, लेकिन मिलर्स यह बताता है कि मैं उष्णा का काम नहीं करता, जबकि उसके उष्णा का प्लांट होता है। और उसके बाद वो धान उठाता है, मिलिंग करता है, उसका चावल बनाता है और उसे एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, हर साल अभी फिर से जो क्राफ्ट निकला हुआ है, जिसे धूपकाले में जो फसल लगाई जाती है, वो क्राफ्ट अभी निकल चुका है। ऐसी सिचुएशन में भी सरकार धान तो खरीदती है, जनता के लिए ताज़ा धान होना चाहिए, केमिकल टेस्ट, बहुत तमाम टेस्टें बताई जाती है। सब नियमों को ताक पर रखकर ये महिला गोदाम का जो क्यूसी है, उसी के गोदाम का ये चावल दिखा रहा हूँ जो मेरे पास, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो चावल है इसमें इल पड़ चुकी है। यानी ये गोदाम कितना हाइजीनिक है यह आप देख सकते हैं। और सरकार के ये नुमाइंदे जो है, ये 5,000 रुपये लाट लेकर जनता को सड़ा अनाज दे देते हैं, जो मनुष्य के खाने अयोग्य होता है। BRL होता है ये सारा, लेकिन ये सब मटेरियल ये उनको दे दिया जाता है। जनता तो जनता है, जनता किसके पास जाएगी गुहार लगाने? मुफ्त का राशन है, मुफ्त के राशन के लिए क्या कहेगी जनता? सरकार के तो करोड़ों रुपए लग गए हैं। अगर सरकार सीएमआर के लिए अगर समर्थन मूल्य में धान न किसानों से खरीदे, तो इस पूरी योजना में ये होगा कि ये सरकार को जो राशन दुकान है उसमें FCI से चावल लेना पड़ेगा, और चावल लेकर जनता को अपने जो कार्ड धारक होते हैं, जिनके पास राशन का पर्चा होता है, उनको अगर वो राशन दिया जाए तो सरकार को ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन उसमें भी इस तरीके का, यानी जनता को चावल देना है और वो चावल ईल पड़ा हुआ चावल है। यानी यहाँ हाइजीनिक की जो बात कहे तो ये शायद महिला गोदाम पर हाइजीनिक का एक बहुत बड़ा एक अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा। और दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो गोदाम होते हैं, ये गोदाम होते हैं कलेक्टर के पोजीशन में, और गोंदिया जिले के जो कलेक्टर है वो इन गोदामों में हमें लगता है कि असला बारूद रखते हैं, क्योंकि पत्रकारों को जाने से वहां मना किया जाता है। इन गोदामों में पत्रकारों को जाने से क्यों रोका जाता है? तो उसके पीछे की ये कहानी होती है, क्योंकि राइस मिलर्स जो है वो सीएमआर का जो चावल है वो दूसरे यहाँ से लेकर आता है और वो वहां जमा कर देता है। इसके बाद ये गोरख धंधा चलता है, और ये गोरख धंधे की पोल ना खुले। अब मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि कई ऐसे गोंदिया जिले के इससे रिलेटेड जितने भी विभाग होते हैं, कई जन ये अभी छुट्टियों के दौर में विदेश यात्रा करके आ चुके हैं। ये विदेश यात्राओं की भी जांच अभी मैं चलवाने वाला हूँ। जी विदेश यात्रा पर कौन कौन गया था, कहाँ कहाँ घूमने गया था, देश के किन जगहों पर घूमने गए थे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोंदिया जिले के जो अधिकारी है, ये जो सीएमआर से संबंधित अधिकारी है, ये कितनी इबारतें लिख रहे हैं वो बताने वाला हूँ। बने रहिएगा दर्शकों।
MNS न्यूज पर। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोंदिया जिले में एक नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान है और वो राष्ट्रीय उद्यान आज की तारीख में एक जो पूर्व जिला परिषद का सदस्य है और पूर्व NRHM के यहाँ वो कार्यकारी अभियंता हुआ करता था, ये दोनों भाइयों ने मिलकर कैसे नवेगांव बांध की बंदरबाट लगाई है वो बताने वाला हूँ। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।